नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, और फिर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, और फिर प्रश्न पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन द्वारा कितने शब्द जोड़े गए। तो इस तरीके से पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। आइए बात कर लेते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देखेंगे तो वहाँ पे इस तरीके से प्रस्तावना मतलब उद्देश्य क्या लिखी होती है। तो क्या लिखा होता है, तो इसमें लिखा होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ये शब्द बोलकर जो है संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था। तो यहाँ पे आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देखेंगे तो इस तरीके से जो है उद्देश्य क्या लिखी होती है। अब उद्देश्य क्या में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बन जाते हैं, तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन जाते हैं कि उद्देश्य का सबसे पहले प्रश्न यही पूछा जाता है कि उद्देश्य का जो है किन शब्दों से स्टार्ट होती है। तो उद्देश्य का किस शब्द से स्टार्ट होती है, तो हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग से जो है इन शब्दों से जो है क्या स्टार्ट होती है, तो उद्देश्य का स्टार्ट होती है। फिर आगे बात करते हैं कि इसमें जो है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि उद्देश्य में जो है कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर प्रश्न यहाँ से 3 दे देता है और एक कोई और लिख देता है, पूछ लेता है निम्नलिखित में से प्रस्तावना में किस न्याय की उल्लेख नहीं किया गया है, किस न्याय का उल्लेख नहीं किया गया। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। नाम याद रखिएगा कितने प्रकार के और कौन कौन से न्याय की बात की गई, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे बात करते हैं स्वतंत्रता की कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो यहाँ पे 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ पे फिर ये शब्द जो बोल गए संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए IAS 1997 में प्रश्न पूछा गया था कि संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो उसमें कितने प्रकार के जो है न्याय की बात की गई थी और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी। तो यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो उद्देश्य का है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता की बात कितने प्रकार की कही है, मतलब स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की बात की गई है। फिर यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। फिर एक प्रश्न और बनाया जाता है कि जो उद्देश्य का है मतलब प्रस्तावना है उसको जो है किन शब्दों से प्रारंभ होती है। तो हम भारत के लोगों से प्रारंभ होती। ये प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। फिर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पे जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया था। किसमें? प्रेम्बल में। याद रखिएगा मतलब प्रस्तावना में
कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो उसके द्वारा जो है कौन सा संविधान जो है शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं, यहाँ से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं प्रस्तावना से। अब आइए बात कर लेते हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, थोड़े से और जान लेते हैं इसके बारे में। तो बात करें जो प्रस्तावना है उसको जो है किसके द्वारा प्रस्ताव पेश होता है और कब मांग होती है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। बात करें जो है नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, कब प्रस्तुत किया गया था, जब संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, उसके ठीक 4 दिन के बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसने, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था उसके बाद जो है संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, कब अंगीकृत किया गया, तो ये जो है संविधान सभा के द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो किसने प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और स्वीकृत कब से किया जाता है, मतलब अंगीकृत कब से किया जाता है, तो संविधान सभा के द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 को जो है अंगीकृत कर दिया गया। तो यहाँ से 2 प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। ये यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया था और यूपीपीसीएस 2009 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। देख लीजिए जो प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए उसी को वन लाइनर में यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था उसमें ही जो है उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके जो है उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना को ही रूप दिया गया। प्रस्तावना का रूप किसको दिया गया, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसी को परिवर्तित करके जो है प्रस्तावना को बनाया गया। अब जब प्रस्तावना को बनाया गया तो इसको इंग्लिश में प्रेम्बल बोलते हैं, याद रखिए। अब प्रस्तावना में मैंने पहले बात कर ली है। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो है उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके जो प्रस्तावना बनाया गया है वो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत होता है। अगर आपने संविधान संशोधन वाली जो है वीडियो नहीं देखी है और जो भारतीय संविधान का निर्माण की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार से संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन से सदस्य हैं और प्रारूप समिति में कौन से सदस्य हैं, तो यहाँ पे जितने भी मैंने संविधान सभा में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उस वीडियो में मैंने डिस्कस किए, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आगे बात करें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे, फिर कुछ वाद हुए तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। बेरोबारी वाद अगर बात करें 1960 में, तो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग नहीं माना था। कब नहीं माना था, तो बेरोबारी वाद जो है 1960 का, उसमें जो है संविधान को, जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग नहीं माना था। किसने, तो सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने। ये पीसीएस 2017 में प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 के में देखा जाए तो इसमें जो है उद्देशिका को संविधान का मूल अंग कहा गया। तो संविधान जो उद्देशिका है उसको संविधान का मूल अंग किसमें कहा गया, तो 1967 में जो गोलकनाथ और पंजाब राज्य बनाम पंजाब राज्य जो है 1967 में उसको जो है उद्देशिका को क्या कहा गया, तो संविधान का मूल अंग कहा गया, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो बात पूछा जाता है वो पूछा जाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद। तो ये 1973 का है और इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, तो संविधान का अंग जो है माना किसमें माना, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में 1973 में। तो इसमें जो है
सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना, तो संविधान जो है संविधान का अंग किसको माना, तो प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। याद रखिएगा, ये यूपीपी से 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं की बात की है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करते हैं, एक और बात होता है बम्बई बाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1994 में होता है। इसमें बाद में उस जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा कहा गया कि उद्देश्य का संविधान का अंग है। क्या कहा गया, तो उद्देश्य का जो है संविधान का अंग है। वही सेम वही उसी की तरह जो केशवानंद भारती वाद है उसकी तरह ये भी है, याद रखिएगा। ये अलग अलग वाद होते हैं तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ये पूछे जाते हैं। यूपीपी से 2012 में प्रश्न पूछा गया था। फिर पंथ निरपेक्षता शब्द को जो संविधान का मूल लक्षण माना है, याद रखिएगा। किसने, तो सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से बाद में, तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में, याद रखिएगा। यूपीपी से 2012 में प्रश्न पूछा गया था। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य का अभी मैंने बात की थी उद्देश्य का पे, तो उसमें जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है 1976 का। इसके द्वारा जो है उद्देश्य में मतलब प्रेम्बल में जो है क्या क्या जोड़ा गया था, तो उद्देश्य में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। बीपीएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। यूपीपीसीएस में हाल ही में भी प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। पूछा लिया जाता है कि जो है उद्देश्य क्या है, उसमें कितने शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा जाता है। और इसके द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा जो है मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भाग 4 का में जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, तो ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगर आपने भाग वाली वीडियो, अनुच्छेद वाली और जो अनुसूचियों वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, महत्वपूर्ण वीडियो है, वहाँ से प्रश्न 100 में 100% पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर एक शब्द आया था प्रस्तावना में, बंधुता। तो इस शब्द की जो व्याख्या अगर देखें तो किसी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करता है। क्या, तो बंधुता शब्द जो है, याद रखिएगा। ये एक शब्द में जो है बहुत सी चीज़ों को सुनिश्चित करता है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, अभी मैंने बात की थी जो भारतीय संविधान की उद्देश्य का है, प्रेम्बल है, उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये यूपीआरओ एआरओ में 2021 में प्रश्न पूछा गया था और यूपीआरओ एआरओ का हाल ही में पेपर भी है दिसंबर में, तो हो सकता है फिर से पूछ ले जाए। तो यहाँ पे ये प्रश्न 100 में 100% पूछे जाता है, तो याद रखिएगा। उद्देश्य क्या संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, कुछ कथन दिए। तो कथन में सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार देखा जाए तो उद्देश्य को इन्होंने ये कहा है कि हमारे सपनों, विचारों की प्रतिनिधित्व करती है, याद रखिएगा। क्या करती है, तो उद्देश्य का, याद रखिएगा। फिर उन्होंने जो है दूसरे लोगों का एक कथन है, किसका है, तो डॉक्टर SMC के अनुसार अगर देखा जाए तो उद्देश्य का हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, ये इन्होंने कहा है, याद रखिए। ये कथन पूछे जाते हैं बार बार, तो याद रखिए। फिर आगे बात करते हैं, उद्देश्य का में प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, याद रखिए। उद्देश्य का की जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, तो ये प्रश्न जो है यूपी लोअर में पूछा गया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करते हैं, उद्देश्य में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता के वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा। किसकी किसकी, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का जो है स्वतंत्रता की बात की गई है, किसमें, तो उद्देश्य में, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या बोला जाता है, तो संविधान की आत्मा बोला जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल बोला जाता है, तो याद रखिएगा। तो यह यूपीपीसीएस 2008 में, 2013 में, 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, जो भीमराव अम्बेडकर हैं
जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो इन्होंने जो है आत्मा किसको माना है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा है और हृदय कहा है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो किस में वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 32 में बताया गया है, अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा। और इन्होंने जो है संविधान की आत्मा किसको माना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को माना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ये याद रखिएगा। वैसे जिसको माना जाता है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार देखा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, हृदय उन्होंने माना है। और वैसे अगर सिंपल में देखा जाए तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट अलग अलग बन जाते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व की परीक्षाओं में। फिर आगे बात करते हैं, इनका एक कथन है के.एम. मुंशी का। के.एम. मुंशी का एक कथन है, क्या कथन है, तो उन्होंने कहा है उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने। ये प्रश्न 100 में 100% पूछा जाता है, पूछ लेता है। जन्मपत्री प्रस्तावना को किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने कहा है, याद रखिएगा। फिर एक कथन पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा है एक पवित्र दस्तावेज कहा है। किसको, तो संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। तो ये प्रश्न MPPCS 2015 में पूछा गया था, PCS में भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। फिर एक और नाम दिया है N.A. पालकीवाला। तो इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है, तो इन्होंने जो कहा है संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर सुभाष कश्यप का एक कथन है, तो इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है संविधान एक शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है, जबकि संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। तो इन्होंने ये जो सुभाष कश्यप ने एक पुस्तक लिखी है भारतीय संविधान के ऊपर, तो ये बहुत ही जानी मानी इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा। तो इन्होंने ये कथन बताया है। फिर आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 368 है, उसमें संसद को अधिकार दिया गया है कि वह संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। कौन, तो संसद कर सकती है, लेकिन वो नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, ये उसको अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। नकारात्मक संशोधन का मतलब ये हो गया कि किसी नागरिक को जो है जो स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और न्याय की स्वतंत्रता दी गई है, तो उसमें अगर न्याय की बात करिए और अगर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है तो ये जो है नकारात्मक संशोधन माना जाएगा। तो नकारात्मक संशोधन जो है संसद नहीं कर सकती है। वैसे संसद को अधिकार प्राप्त है किसके अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है उसको अधिकार ये प्राप्त है कि जो है प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, जो संसद है वही केवल जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, संविधान की प्रस्तावना है उसमें केवल एक संशोधन हुआ है, कौन सा, तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। उसमें क्या जोड़ा गया था, तो उसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, तो कौन कौन से जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा। तो उसमें ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं, केवल 1 संशोधन हो चुका है, याद रखिएगा। और बाकी जो है प्रस्तावना के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे पूर्व परीक्षाओं में, यहाँ पे चर्चा की है प्रस्तावना में क्या क्या बताया गया है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो आपको याद रखना है वो याद रखना है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, प्रस्तावना किन शब्दों से स्टार्ट होती है और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कुछ कथन भी पूछे जाते हैं, जो कथन मैंने बात की है अभी। अगर आपको लगे वीडियो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी ऐसी वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।